यूं हैरत से देर तक आसमां को ताकते रहे। हासिल इस नज़र को कुछ भी न हुआ। एक लम्हा जो कुदरत पे मैंने नज़र डाली, तमाम सवाल मेरे लाजवाब हो गए। ख़वातीनो हज़रात, आप सबको मीठी सेखों की प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आपका ज़ांस्कर ओडिसी के 6वें एपिसोड में इस्तकबाल करता हूँ। आज ये हमारी ओडिसी का 9वां दिन है और हम रंगदुम से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी बताते हैं। ध्यान से सुनिए, हम कहाँ जा रहे हैं और वाकई में हम वहीं जा रहे हैं। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। अब समझे, है तो जन्नत ही ना, एक अद्भुत जगह जहाँ वाकई में देखने में तो जो कुदरत के नज़ारे हैं वो सब सवालों को लाजवाब कर देते हैं। एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा, आप ज़रा स्क्रीन के राइट हैंड कॉर्नर में देखिए, हम 4000 मीटर की बुलंदी से ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं और जो सड़कें हैं बहुत बढ़िया हैं। हाँ, कहीं कहीं पे टूटी हैं, कहीं से बनी हैं, लेकिन हम सुरु नदी के साथ साथ
मेरी बाईं ओर ज़ांस्कर रेंज और दाईं ओर ग्रेटर हिमालयाज, और साथ में बहती हुई ये सुरु नदी। प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे वाकई में आपको लाजवाब कर देते हैं, हैरत अंगेज नज़ारे हैं देखने वाले। कहीं पे आपको मार्मोट्स दिखेंगे, कहीं पे आपको गोल्डन ईगल्स दिखेंगी उड़ती हुई, और रास्ते में ये चोरतंस। और अब आप देखिए, अब करीब 4500 मीटर की बुलंदी पे हम पहुंच गए हैं और हम जा रहे हैं पेंसिला पास की तरफ। पेंसिला पास जो है वो इस रोड का हाईएस्ट पॉइंट है और उसको गेटवे टू ज़ांस्कर भी कहते हैं, क्योंकि पेंसिला एक वाटर डिवाइड है। नॉर्थ की तरफ सुरु नदी आती है और परली साइड साउथ की तरफ स्तोद नदी है, जो कि द्रांगद्रुंग ग्लेशियर से शुरू होती है। और देखिए, हम करीब 4500 मीटर पे जाके पेंसिला पास आएगा और वहाँ पे एक छोटी सी पेटरनोस्टर लेक है, ये देखिए। और पेंसिला को मार्क करने के लिए एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाया है। ये हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का, ऑलमोस्ट 4500 मीटर के करीब। और इसके बाद जो है ढलान दूसरी तरफ को होगी। जून का महीना है, लेकिन चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, क्योंकि हम बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं, करीब 14,500 फुट की बुलंदी पे हैं समुद्र तल से, तो बर्फ़ है खूब सारी। और जैसे हम पेंसिला से नीचे जाएंगे, ये देखिए, ये आपको राइट हैंड में एस के आकार में आपको द्रांगद्रुंग ग्लेशियर मिलेगा और सड़क के दोनों साइड पे बिना पिघली हुई बर्फ़। ये देखिए, जो वाइट वाइट सब बर्फ़ है। और एक जैसे ही सड़क एक कर्व लेती है, वहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको, मेरी दाहिनी तरफ आपको द्रांगद्रुंग ग्लेशियर 23 किलोमीटर लंबा है और ये ज़ांस्कर वैली की एक मेन रिवर, स्तोद रिवर का सोर्स है। यहाँ रुके, तस्वीरें खींची, थोड़ा ज्योग्राफिया पढ़ाया गया, अपनी भी रिवीजन की गई। उसके बाद फिर हम पादुम की तरफ रवाना हुए। तो ये देखिए, वहाँ पे अब ये रोड ऑर्गेनाइजेशन वालों ने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना दिया है, जहाँ से आपको ग्लेशियर का एक पूरा बेहतरीन अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। और देखने वाली बात ये है कि ग्लेशियर हमारे से करीब 100 मीटर नीचे है, जो उसका टर्मिनल पॉइंट है जहाँ ग्लेशियर ख़त्म होता है। तो एक मैंडेटरी फ़ोटो, उसके बाद हम पादुम की तरफ चले। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितनी भी ग्रीनरी है, हरियाली जो है ना, वो सिर्फ वैली में जहाँ पानी है। ऊपर बिल्कुल खाकी रंग के, ब्राउन रंग के बंजर पहाड़। और पादुम से करीब 8-9 किलोमीटर पहले एक गांव आता है सानी। सानी में एक झील है और एक मोनास्ट्री है जो कनिष्का ने 2nd सेंचुरी में बनाई थी, कॉमन एरा में, मतलब आज से करीब 1900 साल पहले बनवाई थी। और उसमें एक स्तूप है जो जिसे कनिक स्तूप कहते हैं, क्योंकि वो कनिष्का का बनाया हुआ बताया जाता है। उस स्तूप का आकार और सब स्तूपों से अलग है। और कनिष्का का इंटरेस्ट ज़ांस्कर में क्या था, ये भी एक बड़ी बढ़िया बात है, क्योंकि ज़ांस्कर में फ्री फॉर्म में तांबा मिलता था। ज़ांस्कर
जांस का मतलब है तांबा तिब्बती भाषा में, और कर जहाँ से मिलता है, वैली ऑफ कॉपर। कुछ लोग इसको सफ़ेद तांबे के रूप से भी डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन तांबा यहाँ की उस पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट थी। दूसरी एक्सपोर्ट थी यहाँ पे उगने वाले जौ, और तीसरा ऊन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया था, और यहाँ पे कनिष्क को कोई इंटरेस्ट होगा जो उन्होंने यहाँ पे एक मोनास्ट्री बनवाई और एक स्तूप बनवाया। उसके बिल्कुल सामने जो सानी लेक है उसको बोधी लोग सेक्रेड लेक मानते हैं। और वहाँ वो जो सबसे हैरानी वाली बात है कि वो हिमालयन स्नो ट्राउट का बहुत बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड है। खूब सारी मछलियाँ वहाँ हमने देखी, और उन मछलियों वहाँ फ़िशिंग बिल्कुल बैंड है, क्योंकि वो जो लोकल लोग हैं वो मानते हैं कि ये सेक्रेड, ये होली मछलियाँ हैं, सेक्रेड मछलियाँ हैं। और उसके कारण वहाँ पे एक फैंटास्टिक ब्रीडिंग ग्राउंड बना हुआ है। ये आपके सामने सानी लेक, और ये लेक भी एक काइंड ऑफ स्प्रिंग है। ग्रेटर हिमालयाज़ के जो ग्लेशियर मेल्ट करते हैं उसके टैलस के नीचे से पानी आके यहाँ पे दोबारा वैली के किनारे सरफेस करता है। बहुत गहरी नहीं है, 8-10 इंच गहरी है, और इसके सेंटर में एक मैत्रेय बुद्धा की, सिटिंग मैत्रेय बुद्धा की एक स्टैचू लगी हुई है, बहुत बड़ी। और पानी जो है वो कितना क्लियर होगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे अंग्रेज़ी में डिस्क्राइब करते हैं ना, ये जिन क्लियर वाटर, ये वाकई में जिन क्लियर वाटर है। देखिए आप, 8-7 इंच गहरा, और फ्रेश वाटर नीचे से सरफेस से आता है और बह के नदी में चला जाता है। टूरिज़्म के कारण प्लस रिलीजियस फेस्टिविटीज़ के कारण एक छोटा सा ब्रिज वहाँ बना हुआ है, जिसके ऊपर से आप जा सकते हैं मैत्रेय बुद्धा की स्टैचू तक। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक काफ़ी बड़ी हिमालयन स्नो ट्राउट मछली, और एक पूरा शोल बच्चों का। ये देखिए, ये करीब 1.5 फुट लंबी थी। और लेक के बाद हम सानी मोनास्ट्री पहुँचे। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये एक अनोखी मोनास्ट्री इसलिए है क्योंकि बाकी सब मोनास्ट्रीज़ जो हमने देखी वो पहाड़ के ऊपर या गुफा में होती हैं, ये एक बिल्कुल फ्लैट प्लेन के बीच में है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक मोनास्ट्री के चारों तरफ जैसे किलेबंदी की हो, इसमें बुर्ज हैं, दीवार है बड़ी बड़ी, और बिल्कुल इसके पीछे सेंटर में वो कनी स्तूप है। देखिए स्तूप के नीचे से जो एंट्री है, फॉर्मल एंट्री यही है। और ये सब सिक्योरिटी के कारण छोटे छोटे दरवाजे रखे जाते थे। अब ऑब्वियसली वो काफ़ी चेंजेस आ गई हैं, लेकिन इसके चारों तरफ देखिए कितने खेत हैं और फर्टाइल ज़मीन है। यहाँ मस्टर्ड, सरसों उग रही थी, जौ उग रहे थे, यहाँ पे सब्जियां उग रही थी। और ये हैरी भाई साहब सानी
गोम्पा की हिस्ट्री पढ़ते हुए ये कहा जाता है कि ये 2nd सेंचुरी के बाद यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध जो बहुत बड़े पद्मासंभव भी यहाँ रहे, और जो एक और योगी थे, बुद्धिस्ट योगी नेरोपा, जिन्होंने बहुत सारी मोनास्ट्रीज बनाई हैं लद्दाख में, वो भी यहाँ रहे। कई वर्ष उन्होंने यहाँ बिताए, क्योंकि ये बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड मोनास्ट्री थी अपने टाइम की। और चलिए आपको मोनास्ट्री अंदर से दिखाते हैं। ये मैं आपको बता रहा था कि ये चारों तरफ इसके ऐसे दीवार है और बुर्ज बने हुए हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन के लिए हों, और काइंड ऑफ एक किलेबंदी की हुई है इस मोनास्ट्री की। तो इसका कोई भी मेरे को इसका आंसर नहीं दे पाया, और सबने यही बताया कि हो सकता है ये खिड़कियां दरवाजे बाद में खोले हों, लेकिन ये बिल्कुल टिपिकल वही लद्दाखी आर्किटेक्चर स्टाइल से बनी हुई है। और ये जो बुर्ज हैं ये इसके चारों तरफ, ये देखिए यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए शायद ये स्लैट्स होते थे जहाँ से बंदूक तीर चल सकता हो। काफ़ी रेनोवेशन हो रही थी तो उसकी रिपेयर। लेकिन पीछे देखिए आप, थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, ये वहाँ एक नन थी, बूढ़ी नन। और फिर हम मोनास्ट्री के अंदर, जब लामा जी आए तो वो हमें मोनास्ट्री के अंदर लेके गए। ये एक, हमने भूटान के बाद पहली बार ये पैलेस वर्शिपिंग की ये एक आइकन देखा, जो और मैंने किसी लद्दाख की मोनास्ट्री में नहीं देखा है। और ये है वो स्तूप जो कनिष्क ने 2nd सेंचुरी कॉमन एरा में बनवाया। ये करीब 1900 साल पुराना है, और सभी लद्दाख के स्तूप से अलग आकार का बना हुआ है। काफ़ी एक्सटेंसिव वेदरिंग और डैमेज है, इसको अब रिपेयर किया जा रहा है। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो थम्स अप दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वाहिगुरु आपको मेहरें बख्शें, सदा खुश रखें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।